हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स एकेडमी पर। कैसे हो? आशा करते बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो और आगे से आगे पढ़ाई करते जा रहे हो। भाई ऐसे ही प्रैक्टिस रखो, ऐसे ही पढ़ते जाओ, क्योंकि हमारा टारगेट है मुस्कुराते हुए एग्जाम को क्वालिफाई करना। वही हमारा अल्टीमेट टारगेट रहना चाहिए। उसके लिए आपको जो कुछ करना है वो करते रहो। सर आज आप बोर्ड पे क्या लिख के लाए हो? ये डिफरेंस कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी आपको समझाएंगे कि क्या ये मैं बोर्ड पे लिख के आया हूँ। डिफरेंस क्या मतलब है, क्यों लिखा है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि सर दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा डिजिट्स, एक होते हैं हमारे नंबर्स। तो डिजिट्स और नंबर्स के बीच में कुछ डिफरेंस था, कुछ था। बच्चों को पता है, कमेंट्स आए हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक 2 या 3 मिनट्स की वीडियो है, ज्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, इसको डाल देते हैं ताकि आप अच्छे से दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सको कि क्या होती है मेरी डिजिट्स, क्या होती हैं मेरे नंबर्स। जितना मतलब बेसिक होगा, जितना अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूंगा समझाने की, ताकि आपको 1 मिनट में समझ में आ जाए और कभी आप इस चीज को ना बोलो। ठीक है? हाँ जी सर। तो मेरे भाई सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिट्स की। किसकी बात करेंगे दोस्त? डिजिट्स की। और फिर बात करेंगे दोस्त नंबर्स की, फिर बात करेंगे नंबर्स की। हाँ जी सर, ठीक है। अगर बेसिक से बिल्कुल एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं, ठीक है, अभी हम क्या समझेंगे, एक देसी एग्जाम्पल समझेंगे जो हम डेली घर पे यूज करते हैं, डेली आप उसको खाते हो, तो वहीं से हम इसको कनेक्ट करेंगे। हम बात करते हैं एक सब्जी की। किसकी बात करते हैं? एक सब्जी आपने घर पे बनाई है। कौन सी सब्जी बनाओगे? जो भी आपकी फेवरेट हो उसको समझ लो। कोई भी आपकी फेवरेट सब्जी है उसको समझ लिया। जैसे हमने समझाया, आज मटर पनीर की हम सब्जी बनाने वाले हैं। वाह, मजा आ गया भाई। किसकी सब्जी बनाने वाले हैं सर हम? मटर पनीर की एक सब्जी है मेरे पास। ठीक है, अभी ये समझते रहो। सर ये सब्जी है, इसके अंदर सब्जी है किसकी? मटर पनीर की सब्जी है। क्या है सर? ये सब्जी है मटर पनीर की। मटर पनीर। क्या सिर्फ मटर पनीर डालने से सब्जी बन जाएगी? नहीं सर, उसके अंदर में ऑनियन डालना पड़ता है। हाँ जी सर। टोमेटोज डालने पड़ते हैं। हाँ जी सर। सर और क्या डालना पड़ता है? और भाई ग्रीन चिल्ली भी डाल देते हैं। ठीक है, यही इतनी बातें कर लेते हैं, बस ग्रीन चिल्लीज भी डाल देते हैं। इससे मिलकर बनती है सर हमारी एक सब्जी जो रहती है मटर पनीर की। हाँ सर, ये क्यों समझा रहे हो दोस्तों? जो ये सब्जी है, ये जो मेरी सब्जी है, ये मेरे लिए नंबर्स का काम कर रही है। किसका काम कर रही है मेरे भाई? नंबर्स का काम कर रही है। सर इसका मतलब जो नंबर्स हैं सर, वो किसी न किसी चीज का क्या है? कॉम्बिनेशन होंगे। बस यार, आपका कंसेप्ट खत्म हो गया। कॉम्बिनेशंस होंगे, किसी न किसी चीज का क्या होंगे दोस्त? अगर सर ये सब्जी मेरे लिए नंबर का काम कर रही है, तो नंबर किसी न किसी चीज का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे ये सब्जी सर कॉम्बिनेशन है किसका? मटर का। मटर समझते हो? पी, मटर, पी। हाँ जी सर। पनीर है सर। हाँ जी, वेरी गुड। ऑनियन है। हाँ जी सर, वेरी गुड। टोमेटोज हैं। हाँ जी सर। और सर एक और मान लेते हैं ग्रीन चिल्ली है सर। इन चीज से मिलकर क्या बनी है सर? ये सब्जी बनी है। तो ये कॉम्बिनेशन है इन चीजें का। तो सर ये क्या कहलाएंगे? ये क्या है? ये डिफरेंट चीजें जो अलग अलग जिसके कॉम्बिनेशन से सर मेरे नंबर बनते हैं, सर वो फिर डिजिट्स का काम करेंगी। बिल्कुल सही बात कर रहे हो सर। वो चीजें मेरा क्या करेंगी? डिजिट्स का काम करेंगी। अगर मैं इनको बोलता हूँ इंग्रेडिएंट्स, क्या बोलता हूँ? इंग्रेडिएंट्स बोलता हूँ, जिससे कुछ मिलकर बनती है, तो वो क्या होंगी मेरे दोस्त? डिजिट्स होंगी मेरे इंग्रेडिएंट्स। और जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल चीज बनती है, वो क्या होते हैं? मेरे नंबर्स होते हैं। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने ये चीज समझी है। तो ये मेरे क्या लिए, मेरे लिए क्या अलग अलग सेपरेट किसका काम करेंगे? डिजिट्स का काम करेंगे। एक्चुअल में दोस्त ये कुछ शो नहीं कर रहे हैं, कुछ शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इनको मैंने कंबाइन कर दिया तो एक सब्जी को शो कर रहे हैं। ऐसे ही होते हैं हमारे डिजिट्स और नंबर। डिजिट्स जब अकेले रहते हैं तो कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको कंबाइन करके जब एक नंबर बना दिया जाता है, तो किसी न किसी चीज का ऑर्डर बता रहे होंगे, कोई काउंटिंग बता रहे होंगे, कोई वैल्यू रखे होंगे अपने अंदर, वो होते हैं नंबर्स। ठीक है, इसको साफ करते हैं और बात करते हैं अपने मेन फोकस डिजिट्स और नंबर्स के बारे में। ठीक है, अभी सब्जी से बस आपको समझाना चाहता था कि क्या होता है। अगर मैं बात करूं मेरे भाई डिजिट्स की, तो मेरे पास 10 डिजिट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 डिजिट होते हैं। और इन 10 डिजिट से मिलकर कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट से बनता है मेरा नंबर। वो नंबर कितने टाइप के होते हैं सर? 1 डिजिट का भी नंबर होता है। हाँ जी सर। 2 डिजिट का भी मेरा एक नंबर होता है। 3 डिजिट का भी मेरा नंबर होता है।
कितने ही डिजिट के आप नंबर बना सकते हो। 1 डिजिट का नंबर सर 1 2 3 सर, ये तो यहाँ पर भी वेरी गुड, सही बात बोली आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है मेरे 1 डिजिट के नंबर है। 2 डिजिट के मतलब कॉम्बिनेशन 11 12 13 इस टाइप से 3 डिजिट आगे ऐसे ही कर सकते हो। सर 1 डिजिट के नंबर और डिजिट्स के अंदर क्या डिफरेंस है? मेन तो चीज यही तो है कि 1 डिजिट का नंबर है और डिजिट्स के अंदर डिफरेंस क्या है दोस्त। जो ये यहाँ पर 1 डिजिट का एक नंबर मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको, कोई वैल्यू शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कुछ ना कुछ वैल्यू शो कर रहा है, किसी चीज का ऑर्डर शो कर रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ है। बट दीज आर द रो मटेरियल्स। क्या है ये मेरे भाई? रो चीजें हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? डिजिट्स बोला जाता है। और जो डिजिट्स है मेरे भाई वो लिमिटेड होती हैं। क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं। दीज आर ओनली 10। 10 से 11th डिजिट आपको नहीं मिलेगी, बट नंबर्स आर अनलिमिटेड। क्या होते हैं? अनलिमिटेड, कितने भी नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो यही थी बेसिक सी चीज। जो 0 से 9 जो चीजें हैं उनको डिजिट्स बोला जाता है, लेकिन उनको हम नंबर्स भी बोल सकते हैं। 1 डिजिट नंबर भी होते हैं, लेकिन तब जब वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, 4 3 7 ऐसे नंबर, ये एक नंबर आ जाए तो आप यहां से बोलोगे 7 3 4 4 3 7, दीज आर द डिजिट्स। ये यहाँ पर क्या है मेरे भाई? डिजिट्स है, यहाँ पर ये नंबर नहीं है। मैं बोल दू 7 स्टूडेंट्स, क्या बोल दिया? 7 स्टूडेंट्स, तो ये काउंटिंग शो कर रहा है, तो ये 7 मेरा क्या कहलाएगा? नंबर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 7 मेरा क्या होगा? डिजिट होगा। इतना सा डिफरेंस था। हो आशा करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। तो भाई ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। फोर्स अकेडमी आपको सिर्फ बता के नहीं छोड़ती, कंसेप्ट के अंदर आपको लेके जाती है। ठीक है सर, तो ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, सीटेट की तैयारी करते रहो और बच्चों को पढ़ाते रहो। जय हिंद, जय भारत। और सबसे पहली आखिरी बात तो थी, एक और बात है, चैनल को भाई जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।